हमारे विचार कैसे हमारी नियति भाग्य तय करते हैं, इसको मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। हमारे बोलों द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा हमारे विचार सामने आते हैं और हमारे ये शब्द ये हमारा व्यवहार निर्मित करते हैं। जो अक्सर हम रिपीट करते हैं, जैसा व्यवहार हम अक्सर करते हैं, वो हमारी आदतें बन जाती हैं। जो हमारी आदतें होती हैं उनके अनुसार ही हमारा चरित्र बनता है और जो हमारा चरित्र ही है जो हमारे भाग्य को बनाता है। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर यूट्यूब चैनल आनंद में। आज हम बात करेंगे जीवन के रंगों की, यानी कैसे अपने विचारों की शक्ति से हम अपनी जिंदगी को सुंदर और खुशियों से भर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सर श्री जवाहर जिंदल आनंद सर। ओके, थैंक यू हरप्रीत। हरप्रीत ने आज जो विषय लिया है वो विचारों पे लिया है। ये सही है कि ये हमारे थॉट्स और विचार ही होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बनता है। अच्छा, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे हमारे विचार की बात आती है तो हम जो बोलते हैं, जो हमारी वाणी है, जो हमारे शब्द हैं, उनके माध्यम से हमारे विचार लोगों को तक पहुंचते हैं। ये समझ में आते हैं कि ये बंदा ऐसे विचार रखता है। जब कुछ बोलता है तो उससे पता लगता है। अच्छा, जो शब्द हैं या जो हमारे विचार हम प्रकट करते हैं वो उन्हीं से हमारा व्यवहार बनता है। जो हमारा लोगों के साथ व्यवहार है या अपनों से व्यवहार है, तो वो व्यवहार भी जो बोलते हैं, जैसा मैं आपको बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, बुरा बोलूंगा, तो वो अच्छा या बुरा आपके साथ व्यवहार करूंगा जी। तो व्यवहार भी जो निर्मित होता है वो हमारे शब्दों से होता है। तो रिपीटेडली हम जैसा बिहेव करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। हमारी जो आदत बन गई वो ही हमारा कैरेक्टर बिल्ड करेगी, चरित्र बनाएगी। और जो चरित्र है हमारा बन गया तो वो ही हमारा भविष्य बनाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है जो थॉट्स से चली है कि जो हमारे सोच है वो ही सब कुछ है, उसी से हमारा भविष्य बनता है। ये तो प्रक्रिया बताई मैंने कि जो है ना, हमारी सोच शब्दों से, हमारी वाणी से प्रतीत होती है और फिर जो हमारे शब्द हैं वो व्यवहार में बदल जाते हैं और फिर व्यवहार आदत की बात हो जाती है। तो ये तो मैंने एक इक्वेशन बताई, पर फंडामेंटली हमारे विचार ये हमारी नियति, हमारा फ्यूचर तय करते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, अगर आप नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग विचार बोगे, दुखी रहोगे, स्ट्रेस ये वो लोगों से परेशानियां ही रखोगे, आपका जीवन जो है ना अच्छा नहीं होने वाला। सकारात्मक तरीके से लोगों को डील करते हैं तो आप भी खुश रहेंगे, सक्सेस भी रहेंगे और सब कुछ बढ़िया रहेगा। यार ही हमारे जीवन में हर तरह के रंग भरते हैं। काले रंग भी भर सकते हैं, मतलब दुखी भी हो सकते हैं, और हम सतरंगी भी भर सकते हैं कि अब इंद्रधनुष की तरह खुश रहे। तो ये है एक बड़ी छोटी और सच्ची बात कि विचार, जिसके विचार अच्छे हैं वो कामयाब है, जिसके विचार नकारात्मक है, नेगेटिव, दुखी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शब्दों पर कंट्रोल रखने से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं? ओके, बड़ा अच्छा सवाल है हरप्रीत का। डेफिनेटली, अगर हम अपने शब्दों पे अपना कंट्रोल रखेंगे, यानी हम किसी से अपशब्द नहीं बात करेंगे, हम अच्छी बात करेंगे, अपने वाणी पे हमारा कंट्रोल है, हम सोच के बोलेंगे, तो डेफिनेटली हमारा भाग्य बदलेगा। क्योंकि हम कोई भी नकारात्मक बात नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेंगे, सबसे प्यार बना के रखेंगे, कंट्रोल शब्दों पे रहेगा, तो डेफिनेटली हम अपनी जो है ना जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
बढ़िया बना सकते हैं। क्या सवाल था आपका, दिशा बदल सकते हैं? जी, आपने बताया कि शब्दों से व्यवहार बनता है, पर हमने ज्यादातर तो ये सुना है लोगों की असली पहचान उनके शब्दों से नहीं व्यवहार से होती है। कैसे? ओके, डेफिनेटली। देखिए, शब्द और व्यवहार आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब आप जो बोलोगे वही आपका व्यवहार होगा। जी, जो ये का मुहावरा है कि लोगों की पहचान शब्दों से नहीं उसके व्यवहार से होती है, उसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो है ना, बातें तो मीठी मीठी करते हैं पर व्यवहार उनका असल में वो नहीं होता। जी, मतलब जो डबल स्पीक है तो शब्दों से ही बनेगा, पर कई आदमी दोहरा चरित्र रखते हैं, तो किस्म की बात करते हैं। मुंह पे अच्छी अच्छी बात करेंगे और बाद में जड़ काटेंगे। सामने बोलने में और पीछे बोलने में फर्क होता है, उन पे ये मुहावरा है। कई आदमी सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, पर व्यवहार तो बोलने से ही बनता है। जी। चाहे वो पीछे से बोला जाए, चाहे वो आगे से बोला जाए। आपने अभी बताया कि व्यवहार से ही हमारी आदतें बनती हैं, और आपने अभी ये भी कहा कि डबल स्पीक यानी दो तरह की आदतें। ओके, हरप्रीत पूछना चाहती है, मैं समझ गया हूँ। हरप्रीत ये कहना चाहती है कि हमारा व्यवहार, मैंने जैसे बताया, वो उन्हीं से हमारी आदतें निर्मित होती हैं। और अभी अभी मैंने उनको कहा कि कई आदमी जो है ना दोहरा चरित्र रखते हैं या दोहरी बातें करते हैं, मुंह पे कुछ पीछे कुछ। ये भी आदत है, ये भी एक गंदी आदत है कि भाई मुंह पे कुछ और पीछे कुछ। ये जो आदत है ना, ये भी एक आदत है। कई आदमी सामने कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं, उनकी नेचर है। इस तरह की आदत के भी लोग होते हैं। जी, हाँ। इस बात से थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि जैसे आपने डबल स्पीक की बात की, डबल स्पीक से क्या हमारा चरित्र भी डबल हो जाता है? ये सवाल जो है ना थोड़ा सा चाइल्डिश है। ये आपने सुना होगा हरप्रीत कि ये आदमी दोहरे चरित्र का आदमी है। ये जो है ना आगे कुछ बातें करता है, पीछे कुछ, ये डबल कैरेक्टर का आदमी। तो इस तरह दोहरे चरित्र के आदमी भी होते हैं। सर, फाइनली आपने कहा कि चरित्र से ही भाग्य बनता है, और आपने दोहरे वर्ड की भी बात की, मतलब डबल स्पीक। तो सर, हमारा भाग्य भी बार बार बदलता रहता है। हाँ, देखिए, ये जो जैसे मौसम होता है कि सर्दी गर्मी, अगर आप भाग्य के बारे में बड़ी माइन्यूटली चेक करेंगे तो एक जैसा तो नहीं रहता। कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो जिंदगी में ऐसे ही अगर बोलकर माइन्यूटली देखो, सुबह से शाम तक अपना लाइफ को देखो, तो उसमें आप खुश भी हुए होंगे, आप स्ट्रेस भी ली होगी, आपने सब कुछ किया होगा। तो इसी तरह भाग्य भी नेचुरली जो है ना, आपके जो चरित्र कहिए, आपके व्यवहार की बात कहिए, आपकी आदतों की बात कहिए, आपकी वाणी की बात कहिए, इन सबसे ही बनता है। टोटलिटी अगर आप पॉजिटिव रहे हो, अच्छे विचारों के मालिक हो, तो फिर आपका भाग्य जो है ना, मतलब अंततः बढ़िया बनेगा। अगर आपका मिक्स है, कभी ऐसा भी है वैसा भी है, तो आपका अच्छा सो भाग्य बनेगा। अगर आपका नेगेटिव ज्यादा है तो आपका भाग्य भी अंधकार में ज्यादा रहेगा। मैं महसूस करती हूँ हमारे व्यूअर्स को हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी, और मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।